सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, साफ सुथरा, सुंदर और ऑर्गेनाइज घर किसको अच्छा नहीं लगता। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको ऐसा घर अच्छा नहीं लगता, लेकिन यकीन मानिए होम ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ इजी टास्क, है ना। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम एक नियम बना लेना कि 30 to 40 मिनट अगर हम अपने घर की डेली क्लीनिंग के लिए मॉर्निंग में देते हैं तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता है और हमारा घर सारा दिन के लिए साफ सुथरा, सुंदर और ऑर्गेनाइज रहता है। तो जरूरी नहीं है कि हम घर को सजाने के लिए या सुंदर दिखाने के लिए नई नई चीजें रोज मार्केट से परचेज करके खरीदें तभी हमारा घर सुंदर लगेगा। साफ सुथरा, सुंदर और ऑर्गेनाइज घर अगर रहता है तो वो खुद ब खुद सुंदर लगता है। तो क्या क्या मैं चीजें फॉलो करती हूँ अपने घर को साफ सुथरा, सुंदर और ऑर्गेनाइज करने के लिए, वही आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सुंदर दिखाने के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि हम बाजार से ही चीज़ें खरीदें, खुद भी DIY कर सकते हैं, जो कि मैं आपके साथ में हमेशा शेयर करती रहती हूँ। लेकिन सफाई और ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से करें, ऑर्गेनाइजेशन की भी वीडियो काफ़ी सारे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपना 30 मिनट क्लीनिंग रूटीन, जो कि मैं डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ या फॉलो करती हूँ डेली रूटीन में, वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर दोस्तों कुछ भी अच्छा लगता है, वीडियो कहीं पर भी थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है ना, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन आपको भी देते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो ये मेरा डेली रूटीन का ही नियम है, लेकिन फिर भी मैं अगर सुबह को क्या सफाई करनी है या कौन सा कोना पकड़ना है जहाँ की सफाई मुझे स्पेशली करनी है, ये सब पहले से डिसाइडेड होता है, जिसकी वजह से सुबह मुझे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और मेरे सभी काम टाइम से हो जाते हैं। वैसे तो ये सभी काम मैं 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में कर लेती हूँ, लेकिन आज आपके साथ में ये वीडियो शेयर करना था तो शायद थोड़ा सा लेट हो गया है ये। तो सुबह सुबह में अगर मुझे कहीं की भी बेडशीट वगैरह चेंज करनी होती है तो वो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, जैसे उठने के बाद में सभी लोग उठ जाते हैं तभी कर देती हूँ। उसके बाद में कुकिंग वगैरह तो चलती ही रहती है, लेकिन ये है कि इस तरीके से देखिए, बच्चों के जाने के बाद में और हस्बैंड के जाने के बाद में यहाँ ये सफाई मेरी शुरू होती है। जैसे कि बेडशीट चेंज करना है, वॉश बेसिन को, एरिया को मैं डेली रूटीन में क्लीन करती हूँ। और अगर आप जो वॉश बेसिन एरिया का या बाथरूम का जो मिरर होता है, वहाँ की जो भी चीज़ें होती हैं, अगर उसको डेली बेसिस पर साफ़ करेंगे तो आपकी चीज़ें ज़्यादा चमकती भी रहेंगी, कोई हार्ड वाटर स्टेन या किसी तरह का गंदा नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत किसी स्पेशल ओकेजन जैसे फेस्टिवल वगैरह आता है तो हम बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा। तो अपनी वॉश बेसिन एरिया का या फिर बाथरूम का जो मिरर वगैरह है और वॉश बेसिन है, ये मैं डेली बेसिस पर क्लीन करती हूँ। और चूंकि मैं इसको डेली बेसिस पर क्लीन करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इसको रगड़ना नहीं पड़ता है। बस ग्लव्स पहने और इसको अपने नॉर्मल जो लिक्विड डिश वॉश होता है या कोई भी बार सोप होता है उससे मैं इसको क्लीन कर देती हूँ और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। लेकिन ध्यान ये रखती हूँ कि जब भी मैं वॉश बेसिन को क्लीन करती हूँ उसके बैक साइड वाली जो वॉल होती है ना, उसको भी क्लीन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी वॉल जो होती है वो भी चमकती रहती है। अब ये देखिए, बहुत ही थोड़े से एफर्ट में मेरा वॉश बेसिन और बाथरूम का ये एरिया बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो नहाने से पहले ये सब कुछ क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं। इस टाइम पर मैं अपना स्किन केयर, हेयर केयर का भी खास ख्याल रखती हूँ। आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड मुझे पूछते हैं कि मैं अपने स्किन के लिए या हेयर के लिए क्या करती हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि आजकल मैं ले रही हूँ एक ओजीवा का ये प्लांट बेस्ड बायोटीन फ्रिजी ड्रिंक मिक्स। और इससे पहले मैं ओजीवा का प्रोटीन पाउडर ले रही थी, लेकिन ये जो ओजीवा का बायोटीन फ्रिजी ड्रिंक मिक्स है, ये आपके स्किन को ग्लो करता है, आपके नेल्स का ख्याल रखता है, आपकी बालों का ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि आप सभी को पता है, आजकल की भागादौड़ी भरी ज़िंदगी में हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम अपनी प्रॉपर केयर कर सकें। तो हमारे बहुत सारे विटामिन ऐसे हैं बॉडी में जो हमारे बॉडी में उनकी कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करता है ड्रिंक। और ये इसके अंदर बायोटीन है। बायोटीन के बारे में मैं बता दूं, बायोटीन एक खास तरह का विटामिन है जो पानी में डालने पर मिक्स हो जाता है और हमारे शरीर में ये एनर्जी बना देता है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में भी बहुत एनर्जी रहती है। इसी वजह से मैं ढेर सारा काम कर पाती हूँ। इसके अलावा ये आपके बालों की ग्रोथ को भी अच्छा करता है, आपकी स्किन पर ग्लो भी लेकर के आता है। इसके अलावा ये नेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसके अंदर है क्या क्या मैं बता देती हूँ। पहली बात तो ये वेगन है, सोया फ्री है, नॉन GMO है,
कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसके अंदर कोई शुगर नहीं है और सबसे अच्छी बात ग्लूटेन फ्री है। तो इसका एक सैशे हमें डेली लेना पड़ता है और आप कभी भी ले सकते हैं। इसको लेने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम की ज़रूरत नहीं है, जब आपको फ्री हो तभी आप इसको ले सकते हैं। डेली एक सैशे लेना पड़ता है इसका। इसके एक पैक में आते हैं 6 सैशे और बहुत ही सस्ता है ये, 99 रुपीज़ का है। अगर आप भी इसको लेना चाहते हैं तो आपको लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। काफ़ी टेस्टी भी है और पानी के साथ में हमें इसको लेना है। तो बाथरूम के ये एरिया की सफाई मेरे लिए डेली रूटीन में बहुत ज़रूरी है, मैं इसको हमेशा करती हूँ। इसके अलावा वीक में एक बार मैं ऐसा रखती हूँ जहाँ पर मुझे क्लीन करना होता है अपने कारपेट्स को, अपने रनर्स को, अपने फुट मैट को। जैसे हर वीक में 2 या 3 मैं कर लेती हूँ, तो उससे क्या होता है कि सारे एक साथ नहीं करने पड़ते हैं। ये सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर आती है मेरी ज़रूरी सफाई, जो कि 30 मिनट्स मैं इसके लिए भी निकालती हूँ टाइम, थोड़ा सा 30 मिनट्स में से ही, वो है मंदिर की सफाई। तो देखिए, डेली बेसिस पर हम मंदिर की सफाई भले ही करते हों, लेकिन फिर भी डस्ट काफ़ी आ जाती है। अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको साफ लगेगा, लेकिन अगर जब भी आप सफाई करेंगे तो देखिए आपको कितनी सारी डस्ट इसके साथ में मिल ही जाती है। तो पूजा से पहले, नहाने के बाद ये काम मेरा डेली रूटीन का हिस्सा है। अगर इसमें 2 से 3 मिनट लगा दें तो मंदिर में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है जब भी हमें मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी होती है। तो पूजा के बाद में और ब्रेकफास्ट के बाद में बारी आती है मेरी इस क्लीनिंग की, जहाँ पर मैं क्लीन करती हूँ अपनी डाइनिंग टेबल को, जिसको नॉर्मल ग्लास क्लीनर की हेल्प से मैं क्लीन करती हूँ। इसके अलावा वुडन चेयर्स जो है उसके लिए मैं एक स्पेशल जो मेरी वैक्स पॉलिश है उसका यूज़ करती हूँ। आपके साथ में पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो ये है वो वैक्स पॉलिश। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो इस वैक्स पॉलिश को स्प्रे करके और किसी कपड़े से अच्छे से रगड़ करके डस्टिंग कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी जो चेयर्स हैं वो हमेशा उसकी पॉलिश नई बनी रहती है और जो दाग धब्बे होते हैं वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। और इसके अलावा घर के जो ऊपरी हिस्से हैं जहाँ पर आपको डस्ट जो होती है वो सामने ही दिखती है, उनको भी मैं डेली बेसिस पर क्लीन करती हूँ। जैसे कि मेरी ये शेल्फ है सोफ़े के ऊपर, तो क्योंकि फैब्रिक का सोफ़ा है इतनी डस्ट दिखती नहीं है, लेकिन उसको भी डेली बेसिस पर क्लीन करती हूँ। तो इसको, शेल्फ को क्लीन करने का मेरा एक सिंपल सा रूटीन है, सारा सामान हटा करके फिर उसको साफ़ करती हूँ। और जब सामने की चीज़ें साफ़ सुथरी लगती हैं तो घर खुद ब खुद साफ़ सुथरा और सुंदर लगता है। देखिए, घर का सोफ़ा एक ऐसी जगह है जो देखने में तो बिल्कुल साफ़ सुथरा लगता है, लेकिन जब हम उसकी सफाई करते हैं तो हमें बहुत सारी डस्ट मिलती है। तो डेली बेसिस पर मैं इसको इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ कपड़े से, और वीकली मैं इसको कर देती हूँ अपने वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से। कभी कभी इसके ऊपर कवर भी करके रखती हूँ, जिससे कि ये देखने में सुंदर तो लगता ही है, डस्ट से भी प्रोटेक्ट होता है। इसके बाद में बारी आती है मेरी कॉफ़ी टेबल की। कॉफ़ी टेबल भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा दिखती है। तो इस तरह की अगर छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे सामने सरफेस आता है, उसको अगर हम साफ़ करते रहते हैं तो घर साफ़ सुथरा खुद ब खुद दिखता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको। तो इनको टाइम टाइम पे हमें थोड़ा सा इनका डेकोर भी चेंज कर देना चाहिए, जिससे कि नया नया सा फील होता रहे। घर के इंडोर एरिया के साथ साथ हमें घर का आउटर एरिया भी हमेशा क्लीन रखना चाहिए, जो कि मैं हमेशा ही करती हूँ। हालांकि मेरे घर के जस्ट बराबर में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यहाँ पर सीमेंट, धूल मिट्टी हमेशा रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर साफ़ ना करूँ। तो इसको भी मैं अपने डेली रूटीन में क्लीन करती रहती हूँ। इससे यहाँ का ग्लास, जिसके ऊपर डस्ट वगैरह होती है, वो साफ़ रहता है और घर में एंटर होने से पहले ही घर के बाहरी एरिया को अगर साफ़ सुथरा दिखता है तो घर भी अच्छा सा लगता है। तो इसको भी मैं डेली ग्लास क्लीनर से क्लीन कर देती हूँ।
अब चूंकि घर के अंदर की भी अच्छे से सफाई हो गई है, घर के बाहर की भी सफाई हो गई है, तो इस टाइम पर क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बराबर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से अपना दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। इससे एक तो घर ठंडा भी रहता है गर्मियों में, दूसरी चीज़ ये कि बाहर की जो डस्ट आती है वो डायरेक्ट घर के अंदर नहीं आएगी, और शोर से भी बचाव होता है क्योंकि आजकल बहुत शोर आ रहा है। तो बाहर की डस्टिंग के साथ साथ मैं बेडरूम की डस्टिंग भी हालांकि मॉर्निंग में ही कर देती हूँ, और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारे काम मेरे 10:30 बजे से पहले हो जाते हैं, लेकिन आज आपके साथ में वीडियो शेयर करना था जिसकी वजह से मुझे थोड़ा लेट हो गया है ये करने के लिए। और यहाँ पर हम अक्सर घर की बाहर की चीज़ों को तो साफ़ कर देते हैं, लेकिन घर के कॉर्नर जैसे कि दरवाज़ा और दरवाजे के पीछे का एरिया, इनको क्लीन करना अक्सर भूल जाते हैं। तो इनको भी हमें बेडरूम क्लीनिंग के साथ साथ ही क्लीन करते रहना चाहिए। अब जब भी मैं बेडरूम को साफ़ करती हूँ तो बेडशीट वगैरह तो चेंज करती हूँ, साथ ही साथ मैट्रेस को भी अदल बदल कर देती हूँ। उसके बाद में अपना जैसे स्टडी एरिया है या फिर अपना बेड साइड टेबल है, उसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। इसके अलावा जो मिरर होता है बेडरूम में लगा हुआ, उसके ऊपर हम सुबह शाम उसको यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं निशान पड़ ही जाते हैं, तो उसको भी डेली बेसिस पर मैं ग्लास क्लीनर की हेल्प से क्लीन कर देती हूँ। इससे इसकी चमक भी बनी रहती है और जो स्पॉट्स वगैरह होते हैं वो भी निकल जाते हैं। दोस्तों, घर की क्लीनिंग के साथ में मैं एक नियम हमेशा फॉलो करती हूँ, वो ये कि जब भी मेरे घर में बेडशीट मैं अल्टरनेट डेज पर चेंज करती हूँ, और जब भी वो मैं चेंज करती हूँ तो अपने मैट्रेस को चेंज कर देती हूँ, उनका जो लोकेशन होती है वो चेंज कर देती हूँ, उनको रोटेट कर देती हूँ। इसके अलावा जो बेड के जो मैट्रेस हैं उनको हटा करके भी उसकी बेड की भी क्लीनिंग हो जाती है। इससे डस्ट पार्टिकल जो है वो हमारे बेड के ऊपर भी जमा नहीं हो पाते। इन कामों में हार्डली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आप देखेंगे तो 30 टू 40 मिनट हमारे लगते हैं, लेकिन अगर इनको हम डेली बेसिस पर करेंगे तो हमारा घर साफ़ सुथरा तो लगेगा ही, ऑर्गेनाइज भी लगेगा। क्योंकि ऑर्गेनाइज इसलिए लगेगा क्योंकि जब भी हम सफाई करते हैं साथ ही साथ हम अपने घर के सामान को भी इधर उधर करते हैं, इसी बहाने उनकी सफाई भी हो जाती है, घर के अंदर भी सफाई हो जाती है, घर ऑर्गेनाइज भी हो जाता है। कोई भी काम करना इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट हमें एक रूल को फॉलो करना होता है स्ट्रिक्टली, और हमारे सारे काम टाइम से हो जाते हैं। कोई भी काम को अगर हम करने की सोचें और मन बना लें तो वो काम बहुत ही आसानी से हो जाता है, और जब वो हैबिट में आ जाता है तो हमें कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। हो सकता है कोई भी नई चीज़ की शुरुआत करने में आपको थोड़ा सा मेहनत लगे, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी हैबिट बन जाएगी तो वो अच्छा लगने लगेगा और आप उसको एंजॉय करने लगेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।